क़यामत से 40 साल या माह या हफ्ता पहले हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूअर फूंकेंगे। इसकी आवाज़ इस कदर दहशतनाक और खौफनाक होगी कि तमाम जानदार चीज़ें, इंसान, चरंद परंद, ज़मीन के ऊपर रहने वाले और अंदर रहने वाले इस होलनाक दहशत और खौफ से कांपने लगेंगे। बदन पर लर्जा और कपकपे, चेहरों की रंग फक, दिलों की हरकत इंतहाई तेज होने शुरू हो जाएगी, आंखें अंदर को बैठ जाएंगी और उसी हालत पर सबको मौत आ जाएगी। कुरान में है तर्जमा, जिस दिन हलेगी हलने वाले, पीछे आएगी उसकी एक चीख, दिल इस जोर से कपनते होंगे और आंखें खौफ जद्दा होंगी। जमीन पर इतना जबरदस्त जिलजिला आएगा कि तमाम रुई जमीन पर कोई इमारत, कोई पहाड़, कोई दरख्त अपनी जगह पर नहीं रहेगा। जमीन की बुलंदियां और बस्तियां नशीब और फिराज सब एक सा और बराबर हो जाएंगी। आसमान पहुंचकर बेजान जिस्म की तरह हो जाएगा। सूरज और चांद सितारे टूटकर गदली और बेनूर हो जाएंगे। दरियाओं में आग लगा दी जाएगी। इंसान पींगों की तरह हवा में उड़ते हुए होंगे। गर्दे के आसमान, जमीन में ऐसा तगीर व तबद्दल आएगा जो उससे पहले कभी ख्याल में भी न था, और मौजूदा तमाम निज़ाम दरहम बरहम कर दिया जाएगा। न कोई पहाड़ रहेगा, न कोई दरख्त, न ये चश्मे, न कोई बसने वाला। उसकी बाद अर्श लह से एक खास बारिश होगे, जिसकी पाने की ये तासीर होगे कि जिस पर वो पानी पहुंच जाएगा उसको सरसब्ज और जिंदा होने के काबिल कर देगा। फिर दोबारा इसराफील को हुक्म होगा कि फिर सूअर फूंको, चनांचे इस दफा की आवाज में ये तासिर होगे कि तमाम रूहें अपने अपने जिस्मों में टूट आएंगे और अब की दुनिया नटे ढंग पर पैदा होगे। कुरान में है तर्जमा, तेरे हाथ इख्तियार है, बेशक ऐ अल्लाह तो हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। वही इसराफील हैं, वही सूअर, वही आवाज, पहले मर्तबा तबाही ही तबाही, दूसरी मर्तबा आबादे ही आबादे। कुरान में है तर्जमा, जो कुछ चाहता ही करता है और जो कुछ वो चाहता है फैसला करता है। अब जिन लोगों ने गुजरे हुए मुर्दार दुनिया में खुदा की इताअत और नफ्स की मुखालफत के होगी, वो इस हादिसा में आराम व चीन के साथ बगैर किसी खतरा और खौफ की खुशियां करते हुए सरखरो होकर उठेंगे। कुरान में है तर्जमा, इस रोज बहुत से चेहरे बारोनक और अपनी नेक ऐमाल की वजह से राजी खुशी होंगे, और जिन लोगों ने इस मुर्दा दुनिया में नफस की इताअत और उसकी ख्वाहिशात पर अमल किया वो खौफ ज़दा होंगे। चेहरों पर हवाइयां और दहशत की आसार होंगे। उनकी आंखें बेरौनक, तारीक और पठी होंगे। कुरान में है तर्जमा, कहते हुए उठेंगे, यानी हाय अफसूस, हमको किसने उठा दिया हमारी आरामगाह से। जब तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा तो इन सब आदमियों की अलहदा अलहदा जीते और लाइनें कर दी जाएंगी। यहूदियों की एक लाइन, नसारी की एक लाइन, मुशरिकीन की एक लाइन, मुसलमानों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर हर पैगंबर की जमात में नेकों को एक जगह और बुदों को एक जगह, नमाजियों और रोजादारों को अलहदा अलहदा, हराम का रों को जदा, शराबियों को जदा, चोरों को अलग, डाकुओं को अलग, गर्जे के हर किस्म के लोग जिदा जिदा लाइनों में तरतीब देकर खड़े कर दिए जाएंगे, और उसी तरतीब इंतजाम के साथ अल्लाह के पुलिस यानी फरिश्ते खुदा की अदालत में पेश करेंगे। उसके बाद आसमान खोला जाएगा ताकि फरिश्ते इंसानों की रोजनामची ऐमाल नामे लेकर वहां से उतरें और जाहिर हों, और ये आसमान डराए हैं जन्नत के रास्ते बन जाएंगे। उलमाह ने आसमान के पहुंचने का सबब लिखा है कि अर्श उल्ही पर खुदा तालिया खास तजली डालेंगे, जिसकी बायस वो नीचे को सरकेगा और उसकी सदमा और ठकर से आसमान पहुंच जाएगा। अब ये फरिश्ते इन ऐमाल नामों को लोगों की हवाला करेंगे जिन्होंने मुर्दा दुनिया में ये ऐमाल किए थी, और इन ऐमाल नामों की हवाला करने की यह तरतीब होगी कि फर्मा बरदारों को दाहिने तरफ से और नाफरमानों को बाएं तरफ से। फिर जिसके दाहिने हाथ में ऐमाल नामा दिया जाएगा वो खुश हो के फरिश्तों से कहेगा, लो पढ़ो मेरे किताब जिसमें मेरे सरासर भलाई है, भलाई है। मैं दिल से यकीन रखता था कि आखिरत में मुझे हिसाब देना होगा, इसलिए दुनिया में मैं अपनी नफस का ताबादार न था, बल्कि खुदा के फर्मा बरदारी का ख्याल रखता था। बस ऐसा है शख्स पसंदीदा ऐश व आराम में होगा, और उसे पर बस नहीं करेंगे बल्कि अपने मर्तबे वाले जन्नत में दाखिल होगा, जिसके मकानात अमदा फर्श, नफीस बर्तन, सोने चांदी के होंगे, और वहां पर नहरें जा रहे होंगे, फवारे उबलती होंगे,
दरख्त सरसब्ज हरे भरे पहलों से उस कदर लदे हुए होंगे कि झकी पड़े होंगे, इस तौर से कि जिस पहल की तरफ जन्नते इशारा करेगा, इस पहल का दरख्त अपने ठने पहल से लदे हुए उसके पास ले आएगा और उनको खुशखबरी दी जाएगी कि कहाओ और पियो, खूब मज़े ले ले कि उस चीज़ का बदला जो तुमने गुज़श्ता अय्याम में मर्दा दुनिया में अपनी नफस की खिलाफ और अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अपनी उसली मालिक की इताअत की थी। वो लोग जिनकी ऐमालना में बाएं हाथ दे दिए जाएंगे, बस वो इंतहाई हुसरत के साथ कहीं गई, ऐ काश ये ऐमाल नामी हमको न मिलती और न हमको खबर होती कि हमारा क्या कुछ हिसाब है, क्योंकि ऐमाल नामी देखकर इन लोगों को बद ऐमालियां याद आएंगे और इससे उनकी रूह को सदमा पहुंचेगा, तो ये हुसरत के साथ कहेंगे, ऐ काश दुनिया की मौत है, मेरा फैसला कर देते और मैं दोबारा जिंदा ना होता जो इस अजाब में मुब्तला होता। हाय अफसोस कुछ काम ना आया, मेरा माल, हाय मैं किया करूं, बर्बाद हो गया मेरा जोर और मेरी ताकत, हाय अफसोस हाय अफसोस।